Hello students, good morning. Today in this video I will teach you about computer subject of class 6 chapter 3rd concept of MS window. Today in this lesson we will learn about the MS window and its component. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम MS विंडो के बारे में एंड इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे हम लोग। सबसे पहले चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है विच फंक्शंस टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। जो कि क्या करता है, जो सिस्टम के जो होते हैं, जो उस फंक्शन होते हैं उसको रिस्टोर करता है, रिट्रीव करता है एंड मैनेज करता है फाइल्स और फोल्डर्स को। दिस सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड कंट्रोल अदर सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस। यह जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें एक प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और अदर सॉफ्टवेयर को और डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज। यह कंप्यूटर की भाषा को ट्रांसलेट करता है इनटू इंफॉर्मेशन। किसके द्वारा? ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन इफेक्टली। अर्थात जो इंफॉर्मेशन होता है उसको बहुत ही प्रभावपूर्ण रूप से यह प्रस्तुत करता है। इट इज़ वेरी फ्रेंडली विद द फीचर्स लाइक विंडोज, मेनू, बटन्स, आइकन्स, स्क्रॉल बार्स एंड द डेस्कटॉप विंडो इज आल्सो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब जो होते हैं ये इसके कंपोनेंट्स के पार्ट ग्रुप में आते हैं। द फर्स्ट विंडो सॉफ्टवेयर वाज डिजाइन इन 1985 बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सबसे पहले विंडो सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया था। लेटर रिलीज डिफरेंट विंडो सॉफ्टवेयर, जो लेटेस्ट में जो बाद में प्रारंभ से लेकर के जो अब तक विंडो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं वो ये हैं आपकी स्क्रीन पर। इस सब विंडो के सॉफ्टवेयर के प्रकार जैसे 2000, 2003, विंडो 2007 ये जितने हैं ये सब न्यू लेटेस्ट वर्जन है। नाउ वी फोकस ऑन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज। आफ्टर स्विचिंग on your computer we wait till the screen opens, display the desktop, taskbar and the program। जैसे जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यह सब प्रोग्राम जैसे हैं, जैसे डेस्कटॉप ऑन होता है, टास्कबार एंड प्रोग्राम्स आइकन्स जो होते हैं इनके बारे में लेट्स अस नो नाउ लर्न इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ वन देम। अब इसके बारे में हम चलिए विस्तार से बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले होता है डेस्कटॉप। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप इज द नेम ऑफ ए प्लेस ऑन आवर कंप्यूटर वेयर आवर इम्पोर्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज केप्ट। मतलब डेस्कटॉप एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट डाटा और इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं। थस इट इज लाइक आवर स्टडी टेबल। जैसे कि हमारे रूम में जैसे स्टडी टेबल होता है, वेयर वी कीप्ट आवर बुक्स, जैसे कि हम वहाँ पर नोटबुक्स रखते हैं, नोट्स रखते हैं, फाइल्स रखते हैं, वैसे ही डेस्कटॉप होता है। नाउ आई फोकस द टास्क बार। वी कैन सी इन द एबो पिक्चर दैट द टास्क बार इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ध्यान देंगे, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये पट्टी दिख रही है। अब देखें इसमें, इस पिक्चर में देखें यह जो नीचे जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं टास्क बार। ये लाइन टास्क बार इसे हम कहते हैं। नाउ वी फोकस द आइकन्स। आइकन्स आर द प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेड ऑन द डेस्कटॉप ग्राफिकली आर पिक्टोरियली। वी स्विच ऑन दीज आइकन्स टू गेट द करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम एक्सिक्यूट। आइकन्स जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखें आपके डेस्कटॉप पे माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन आपको दिख रहे होंगे। ये जितने होते हैं, जितने फिगर्स हैं ये आइकन्स होते हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं।
Now I focus the object of a window. We are start working with windows. We need to use the windows objects. So let us understand the use of these objects to be able to work smoothly. First होता है टाइटल बार. Every window has the title bar situated at the its top. हर विंडो के ऊपर देखें ये जो होता है लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे सब चीज़ें सबसे ऊपर होता है, डेस्कटॉप के सबसे ऊपर होता है. इट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एज वेल एज द नेम ऑफ ओपन फाइल्स. जैसे वो कौन सा फाइल ओपन है इसका नाम आपको यहाँ पर टाइटल बार में दिखता है. इट्स हैज़ 3 बटन्स. अब इसमें जो होता है टाइटल बार में 3 बटन होते हैं. ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट हैंड, इसके दाहिने साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 बटन होते हैं. ध्यान देंगे ये 3 बटन देखें, बटन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 बटन होते हैं. इसमें जो पहले बटन को हम कहते हैं मिनिमाइज बटन. देखें इसे कहते हैं मिनिमाइज बटन, ये आइकन को हम कहते हैं मिनिमाइज बटन. When we click on the button, the window will shrink to the last taskbar. Its name on it. अर्थात जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं वो विंडो तुरंत यहाँ से नीचे आ जाता है पेज. मैक्सिमाइज बटन. When you इसको देखें, आइकन्स को देखें एक बार, ये आइकन जो होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन. When you maximize the window by clicking on maximize button, it इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमाइज साइज. यह छोटा और बड़ा स्क्रीन हो जाता है. इसको ओपन करने से साइज जो होता है हमारा ये छोटे से बड़ा में हो जाता है. क्लोज बटन. ध्यान देंगे इसका आइकन देखें, यह है क्लोज बटन. व्हेन वी वांट टू क्लोज द विंडो, जब हम चाहते हैं कि कोई पेज बंद कर दें, वी क्लिक ऑन दिस बटन. तो हम क्या करते हैं इस बटन पर क्लिक कर देते हैं, हमारा विंडो क्या होता है बंद हो जाता है. Now the other portion is the scroll bar. Scroll bar appears on the screen at the right and the bottom of a window. When the entire matter is not visible on screen, a window has 2 scroll bar. देखेंगे विंडो में 2 प्रकार के ये होते हैं स्क्रॉल बार. इसको देखें, पहले को जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. अर्थात कोई पेज बड़ा है, इधर भी लिखा हुआ है, तो आप इसका यूज करके आप पेज को इधर 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 कर सकते हैं. फिर अगर कोई पेज बहुत बड़ा है तो उसके लिए आपको जो यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. नाउ आई फोकस द मेनू बार. इसका डिफिनेशन आपको देखना है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है. स्क्रॉल बार का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं, देख लेंगे. मेनू बार. इन ए विंडो द मेनू बार इज सिचुएटेड इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार. ये टाइटल बार के नीचे सिचुएटेड होता है. इट हैज़ पुल डाउन मेनू अंडर फाइल्स, एडिट, व्यू, टूल, विंडो एंड हेल्प हेडिंग. अब देखेंगे मेनू बार के अंतर्गत इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला होता है फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, विंडो एंड हेल्प हेडिंग्स. इतने इसमें होते हैं, मेनू बार में होते हैं. व्हेन वी क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज हेडिंग्स, जब भी हम इसमें से किसी हेडिंग पर क्लिक करते हैं, ये पुल डाउन मेनू ओपन्स, तो उसके नीचे एक मेनू ओपन हो जाता है. आप देख लेंगे फॉर एग्जांपल के रूप में. आप देखें ये फिगर देखें, यहाँ आप देखेंगे फाइल्स, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प लिखा हुआ है. जब भी हम इस पर किसी पर एक पे क्लिक करते हैं तो देखें ये नीचे मेनू खुल जाते हैं. नाउ फोकस द टूल बार. ए विंडो हैज डिफरेंट टूल बार्स सच एज स्टैंडर्ड टूल बार, एड्रेस बार एंड लिंक्स. टूल बार कैन बी बोथ रिमूव एंड ऐड. टूल बार्स में आप देखें ये जो व्यू होता है इसके बगल में आप देखेंगे लिखा है टूल्स, टूल बार्स. इसमें आप देखेंगे व्यू में ही डाला गया है. इसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड टूल बार्स आपको मिलेंगे, एड्रेस मिलेगा, फिर आपको इसमें कोई चीज़ ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं. एड्रेस बार.
लोकेशन और एड्रेस of the current window is shown by the address bar. We use it to quickly move to different window. It show a drop down list box with the location of एक करंट विंडो, अर्थात आप करंट विंडो क्या खोले हैं, कोई चीज़ कहाँ है, इसके बारे में ध्यान देखें। जैसे इस देखेंगे पिक्चर में आपको यहाँ कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी में खोला गया है ये चीज़ फोल्डर, यह इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। Now I focus the status bar. Status bar is located at the bottom of a window. The option like the number of objects in a window, size of the window and the size of the files are shown by the status bar. अर्थात स्टेटस बार में आपको देखने को मिलेगा कि उस विंडो का जो है, चाहे कोई फाइल आप रखें तो उसकी साइज क्या है और कहाँ पे रखा गया है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। Now I focus the control panel. Control panel give you options to customize the looks and functionality of your computer, add or remove programs etc. कंट्रोल बार में जैसे कि आप नाम ही जानते हैं, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना, अर्थात कंप्यूटर को कहीं से कस्टमाइज करना है आपको, या फिर इसको लुक में कहीं कोई चेंजिंग करना है, या इसके किसी फंक्शन में आपको कोई चेंजिंग करना है, कोई चीज़ रिमूव करना है प्रोग्राम को, तो आप इसको यहीं से करेंगे कंट्रोल पैनल से। ये कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे ओपन होता है। ओपनिंग द कंट्रोल पैनल, हाउ फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन द कंट्रोल पैनल। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट। आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में यहाँ होता है स्टार्ट बटन दिख रहा है, सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे। द कंट्रोल पैनल प्रोवाइड यू सेवरल आइकन्स प्रेजेंट इन द विंडो टू परफॉर्म वेरियस वर्क। जैसे आप देखेंगे जो ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे फंक्शंस आपको दिख जाएंगे जो कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो ये सब फंक्शन दिख जाएंगे, इधर भी आप देखेंगे, इधर भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं, ये फंक्शंस दिख जाते हैं। चेंजिंग जैसे सच एज देखेंगे, सच एज चेंजिंग डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले सेटिंग एंड एडिंग और रिमूव प्रोग्राम्स, ये सब आपको कंट्रोल पैनल से ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। कोई प्रोग्राम ऐड कैसे करते हैं और कोई प्रोग्राम रिमूव कैसे करते हैं। इफ़ यू वांट टू रन डिफरेंट प्रोग्राम यू नीड टू इंस्टॉल और ऐड डिफरेंट सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप कोई जानते हैं दूसरा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, यू शुड आल्सो रिमूव दिस प्रोग्राम। तो कुछ आपको अगर कुछ प्रोग्राम रिमूव करना चाहते हैं, व्हेन यू आर नो लेयर यूजिंग देम एज कीपिंग ऑल द सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर टेक ए लॉट ऑफ स्पेस। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे फाइल्स को रखते हैं तो वो ए लॉट ऑफ स्पेस, बहुत भारी मात्रा में वो जगह खींचता है, इसलिए जो सॉफ्टवेयर आपके यूज के लिए नहीं होता है उसको लोग क्या करते हैं, आप इसको रिमूव करते रहिए, कि नहीं तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। द कंट्रोल पैनल इज यूज टू ऐड और रिमूव एनी प्रोग्राम। इसलिए कंट्रोल पैनल की ये यूजफुल है कि किसी प्रोग्राम को ऐड करने के लिए या फिर इसको रिमूव करने के लिए। कैसे किसी प्रोग्राम को रिमूव करते हैं इसको देखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, ओपन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होता है मैंने आपको बताया। पहले स्टार्ट मेनू पर आप क्लिक करते हैं, पहले आप देखेंगे स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इस पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल एक होता है, वहीं बगल में आपको यहाँ दिखेगा, जैसे आप देखेंगे इस पिक्चर में। देखें आपने स्टार्ट मेनू को क्लिक किया, यह बहुत सारे प्रोग्राम हो गए। इधर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ कंट्रोल पैनल्स, यहाँ देखेंगे कंट्रोल पैनल्स इस साइड में लिखा हुआ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। फिर कराएं सेकेंड, डबल क्लिक ऑन द ऐड और रिमूव प्रोग्राम आइकन। अब जिस प्रोग्राम का आप देखेंगे ये कंट्रोल पैनल खोलने के बाद ये प्रोग्राम्स लिस्ट हैं। अब जिस पे आप डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ देखिए लिखा अनइंस्टॉल या चेंज, तो आपको अगर किसी हटाना कोई प्रोग्राम को तो अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा। ऐड और रिमूव प्रोग्राम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ऑल द इंस्टॉल प्रोग्राम्स आर डिस्प्लेड ऑन इन द डायलॉग बॉक्स। आपको मैंने बताया कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सारे का सारा खुल जाएगा। अब इसमें से जिस प्रोग्राम को आप चाहते हैं रिमूव करना या फिर इंस्टॉल करना, तो अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अगर रिमूव करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेटिंग डेट एंड टाइम। कंप्यूटर में
डेट और टाइम कैसे सेट किया जाता है? जनरली द टाइम इज डिस्प्ले ऑन द सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में ही जो होता है टास्क बार में ये दिखाई देता है। आप देखेंगे लास्ट में, यहाँ देखेंगे, इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन को हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे में होता है पॉइंटर ओवर द व्यू टाइम वी ओसो एंड करंट डेट एंड टाइम। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी माउस से यहाँ पर आइकन पे क्लिक करके आप चाहें तो डेट और टाइम को सही कर सकते हैं। डेट और टाइम को सेट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। पहला, ओपन द कंट्रोल पैनल। सेकेंड, डबल क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम आइकन। ये डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। जैसे इस पर आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, देखेंगे ऐसे प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। स्टेप को ध्यान से देखना। आप यहाँ देखेंगे आपको डेट चेंज करना, मंथ चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं। टाइम चेंज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ भी टाइम दिया हुआ है। टाइम चेंज करने के लिए यहाँ से आप इसको क्लिक करके डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग माउस सेटिंग। द माउस पॉइंटर इज शेपेड लाइक एन एरो। जैसे कि आप जानते हैं कि माउस का जो चिन्ह बनता है एक एरो जैसे होता है। हाउएवर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर। आप चाहें तो इसमें जो एरो टाइप होता है, ऐसे एरो जो बना होता है, इसको आप इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। मूवमेंट स्पीड ऑफ पॉइंटर यू कैन बी चेंज आल्सो चेंज। आप चाहें तो इसका मूवमेंट, इसका स्पीड, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होता है इसको देखें। सबसे पहले ओपन द कंट्रोल पैनल, डबल क्लिक ऑन माउस आइकन। स्टेप 3, ए माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर। देयर आर 5 टैब्स फाउंड इन द माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। माउस प्रॉपर्टी बार में पाँच टैब्स दिखते हैं। दीज आर बटन टैब होता है, सेकंड पॉइंटर टैब्स होता है, थर्ड ऑप्शंस, और फिर फोर्थ होता है व्हील्स एंड फिफ्थ होता है हार्डवेयर। नाउ आई फोकस द बटन टैब। देयर आर 3 ऑप्शंस इन दिस। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। बटन कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड डबल क्लिक स्पीड, तीसरा क्लिक लॉक। अब देखेंगे इसको, डिफिनेशन को पढ़ेंगे। सेकंड टैब होता है पॉइंटर टैब। दिस टैब अलाउ यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर। इसका अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हैं। इसके जो स्पीड, जो इसके ये आइकन्स दिख रहे होंगे, यहाँ दिख रहे होंगे, ये जो आइकन्स हैं ऐसे दिख रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं यहाँ से। कैसे करेंगे? स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द पॉइंटर टैब। सेकेंड, नाउ क्लिक ऑन ब्राउजर। ए ब्राउजर डायलॉग बॉक्स अपीयर विथ ए लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर योर पॉइंटर। आप देखेंगे यह जो है आपने देखा है, ओपन किया है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। स्टेप 3, सिलेक्ट योर डिजायर पॉइंटर एंड क्लिक ऑन ओपन और डबल क्लिक इट। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। द ओल्ड पॉइंटर इन द माउस प्रॉपर्टी डायलॉग विल बी रिप्लेसड। जो पहले जैसे ये एरो आपको दिखता था, जो आप देखेंगे ये पहला जो एरो ऐसे दिखता था, इसको आप चेंज कर सकते हैं। दिस टाइप्स आपके एरो में, ऐसे विभिन्न प्रकार के एरो में इसको चेंज कर सकते हैं। Now I focus the pointer tab pointer option tab. The tab has 3 options. First, motion, गति होती, snap to and visibility. मोशन इट इज यूज टू सिलेक्ट द स्पीड। ये स्पीड के लिए होता है, इससे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। द स्नैप टू द माउस पॉइंटर विल ऑटोमेटिकली मूव टू द डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। अर्थात आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स की तरफ ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। विजिबिलिटी, दिस ऑप्शन कैन डिस्प्ले द माउस ट्रेल, इट्स मूव, heights and pointer when you type the and can slow at the pointer location when you press control के। आप देखेंगे इस एक्शन को, अर्थात आपको यहाँ पर स्लो करना चाहते हैं या फिर इसको जो है डबल ट्रिपल करना दिखाना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे चेंजिंग कर सकते हैं आप। नाउ आई फोकस द व्हील टैब। लास्ट टैब इज व्हील टैब। दिस टैब प्रोवाइड यू स्क्रॉलिंग ऑप्शन। आपको इसमें स्क्रॉल करने के लिए ऑप्शन देता है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ माउस विल स्क्रॉल इन वन नोट्स। आप देखेंगे इसमें आप जो है नंबर ऑफ लाइन को चेंज कर सकते हैं। फोकस ऑन द वॉच ऑन द स्क्रीन, ये व्हील होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स को, टाइम को, नंबर ऑफ लाइन्स को चेंज कर सकते हैं। कितने एक सेकंड में कितने बार ऑप्शन ब्लिंक करेगा, इसको सब चेंज कर सकते हैं।